नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं और बिग अचीवमेंट पाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट के पेपर सेकंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के हिंदी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के विस्तृत सिलेबस, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक नज़रिए से टेक्निकल है। तो दोस्तों, इस विषय को आपको इम्पोर्टेंस देनी होगी, तभी आप UGC नेट के पेपर सेकंड को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपका सपना है JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना? क्या आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से शुरू करें UGC नेट की प्रिपरेशन? तो दोस्तों, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। UGC नेट लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है एक जंगल की तरह घना और एक पहाड़ की तरह बहुत ही विशाल लगता है हमें। तो दोस्तों, टेंशन मत लो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस का एकदम क्लियर, इजी और स्मार्ट ब्रेकडाउन बताऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, जो आपको श्योर सक्सेस के और करीब ले जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, जो आम तौर पर 2 पेपर्स में होता है। पेपर 1 जो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर स्टडीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, और पेपर सेकंड जिसकी हम आज बात कर रहे हैं जो है लाइब्रेरी साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। और दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमने पेपर सेकंड का इंग्लिश ट्रांसलेशन में वीडियो बना दिया है, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल YouTube चैनल के आज 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। दोस्तों, हमारी मेहनत और आपकी लगन इस YouTube चैनल को और ग्रो करेगी, और एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं या फिर UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या राजस्थान या भारत के किसी भी राज्य से जुड़ी हुई लाइब्रेरी साइंस या किसी भी प्राथमिक, सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हमारे वीडियोस, हमारे चैनल का लिंक शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे विस्तृत सिलेबस ब्रेकडाउन की तरफ। दोस्तों, UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा करवाया जाता है, और पुस्तकालय एवं सूची एवं सूचना विज्ञान यह एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान में जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं वह कोडिंग से रिलेटेड होते हैं, तो इसे हम टेक्निकल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का UGC नेट
सब्जेक्ट कोड नंबर है 59। दोस्तों, बिना देरी की हम पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको इनके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स का विस्तृत नॉलेज देने वाला हूं। तो दोस्तों, इकाई 1 से शुरुआत करते हैं। इकाई 1 का फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों डाटा, सूचना, ज्ञान तथा प्रज्ञान। सेकंड है दोस्तों सूचना का जीवन चक्र, उत्पादन, संग्रहण, भंडारण एवं प्रसार। थर्ड टॉपिक है दोस्तों नियोजन, प्रबंधन तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रौद्योगिकीय विकास में सूचना की भूमिका। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों सूचना विज्ञान, अन्य विषयों के साथ संबंध, सूचना समाज एवं ज्ञान समाज। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों संचार, संकल्पना, प्रकार, सिद्धांत, मॉडल्स, चैनल्स तथा अवरोधक तत्व, विद्वत्तापूर्ण संचार में प्रवृत्तियाँ। संचार से जुड़े हुए प्रश्न इकाई 1 में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं पूछे जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों सूचना उद्योग, इसके उत्पादक, इसके प्रदाता एवं मध्यस्थ। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों IPR तथा कानूनी मुद्दे, संवर्ग, क्वेश्चंस, समझौते और कानून। एट्थ पॉइंट है दोस्तों प्लेगरिज्म, संकल्पना तथा प्रकार। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। 10th पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान उद्योग NKC एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इकाई 2 की तरफ। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा दोस्तों, UGC नेट में लाइब्रेरी साइंस में प्रत्येक इकाई में 10 टॉपिक्स और उनके अंदर सब टॉपिक्स अनिवार्य रूप से होते हैं। इकाई 2 का फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास, भारत में पुस्तकालयों पर गठित समितियां और आयोग। सेकंड पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालयों के प्रकार, जैसे शैक्षिक, सार्वजनिक, विशिष्ट तथा राष्ट्रीय। थर्ड पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय अधिनियम और भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, पुस्तक और समाचार पत्र परिधान, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र। इससे जुड़ा हुआ एक मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र हैं, भारत के जाने माने पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष भी कहे जाते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन। दोस्तों, ये ऐसे महान लाइब्रेरियन हैं जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा और बहुत श्रेयस्कर अपना अनुदान और अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। इन्होंने ही हमारे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का निर्माण किया है दोस्तों। इसलिए यह टॉपिक और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ना। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय। एक व्यवसाय के रूप में ग्रंथालयत्व, व्यावसायिक कौशल तथा सक्षमता, व्यावसायिक आचार नीति। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों व्यावसायिक संघ, राष्ट्रीय, ILA, IAL, SL, IC, ISLIC, IAT, LIS, ITLIS, अंतर्राष्ट्रीय IFLA, ALA, CLA, IP, SILIP,
ASLIB, एसलिब, SLA पुस्तकालयों के उन्नयन तथा विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, RRR, LF तथा यूनेस्को की भूमिका पुस्तकालयों के विकास में बहुत ही अग्रणी होती है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं इकाई सेकंड में। 7वां पॉइंट है दोस्तों, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा। 8वां पॉइंट है दोस्तों, पुस्तकालय जनसंपर्क तथा विस्तार क्रियाकलाप। 9वां पॉइंट है दोस्तों, प्रयोक्ताओं के प्रकार जैसे प्रयोक्ता अध्ययन, प्रयोक्ता शिक्षा। 10वां पॉइंट है दोस्तों, सूचना साक्षरता जैसे क्षेत्र, मानक, प्रकार तथा मॉडल्स, सूचना साक्षरता के क्षेत्र में प्रवृत्तियाँ। इकाई थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है सूचना स्रोत प्रकृति, अभिलक्षण, प्रकार तथा फॉर्मेट। 2वां पॉइंट है दोस्तों, सूचना के स्रोत जैसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, प्रलेखीय तथा अप्रलेखीय। 3rd पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्राथमिक सूचना स्रोत प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे पत्रिकाएं, सम्मेलन कार्यवाही, पेटेंट, मानक, शोध प्रबंध तथा लघु शोध प्रबंध एवं व्यापार साहित्य। 4th पॉइंट है दोस्तों, द्वितीयक सूचना स्रोत प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, इसमें है कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूचियाँ, अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण एवं सांख्यिकी स्रोत, हैंडबुक तथा मैनुअल्स। 5th पॉइंट है दोस्तों, तृतीयक सूचना स्रोत जैसे प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, इसमें है निर्देशिकाएं, वार्षिकी एवं पंचांग। 6th पॉइंट है दोस्तों, संदर्भ स्रोत जैसे ग्रंथपरक, जीवनी परक, शैक्षिक, भाषा तथा भौगोलिक। 7th पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन, सब्जेक्ट गेटवेज, वेब पोर्टल्स, बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन फोरम एवं ग्रुप। 8th पॉइंट है दोस्तों, डाटाबेस, इसमें है ग्रंथपरक, सांख्यात्मक, पूर्ण पाठ, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, मुक्त अभिगम एवं डाटाबेसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट 9 की तरफ। पॉइंट 9 है दोस्तों, संस्थानिक संसाधन तथा मानव संसाधन। 10th पॉइंट है दोस्तों, संदर्भ स्रोतों तथा वेब संसाधनों का मूल्यांकन। इकाई 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है सामुदायिक सूचना सेवाएं। 2nd पॉइंट है दोस्तों, संदर्भ सेवा, संकल्पना तथा प्रकार, रेफरल सेवाएं। 3rd पॉइंट है दोस्तों, सजगता सेवाएं, CAS, SDI, अंतर पुस्तकालय ऋण तथा प्रलेख वितरण। 4th पॉइंट है दोस्तों, मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवाएं तथा उपकरण, मोबाइल OPAC, ओपैक। और है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोबाइल डाटाबेसेस, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी एप्स, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, SMS एल्टर्स, भौगोलिक अवस्थिति एवं संदर्भ प्रच्छा। 5th पॉइंट है दोस्तों, वेब 2.0 तथा 3.0। लाइब्रेरी 2.0, इसमें है संकल्पना, अभिलक्षण, संघटक, इंस्टेंट मैसेजिंग, RSS फीड्स, पॉडकास्ट, वॉडकास्ट, आस्क अ लाइब्रेरियन। 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सहयोगी सेवाएं जैसे सोशल नेटवर्क, शैक्षिक सोशल नेटवर्क्स, सोशल टैगिंग एंड सोशल बुकमार्किंग। 7th पॉइंट है दोस्तों, वेब स्किल, डिस्कवरी सेवाएं। 8th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना प्रणालियां और नेटवर्क,
NISCAIR निस्केयर, DESIDOC डेसीडॉक, SENDOC सैंडॉक, ENVIS एनविस, INFLIBNET इन्फ्लिबनेट, DELNET डेलनेट, NICENT निकनेट, ERNET आरनेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क, BIS। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट 9 की तरफ, जो है अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणालियां तथा नेटवर्क, INIS इनिस, AGRIS एग्रिस, INSPEC इंस्पेक, MEDLARS मेडलार्स, BIOSIS बायोसिस, ERIC एरिक, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS, बायोट्रेकोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम BIS। 10th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पुस्तकालय संसाधन सहभागिता और पुस्तकालय परिसंघ जैसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। बढ़ते हैं दोस्तों इकाई 5th की तरफ, जिसका फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान जगत, प्रकृति एवं लक्षण, विषय निर्माण की रीतियाँ। सेकंड है दोस्तों ज्ञान संगठन, वर्गीकरण, थियरीज, कैनन्स तथा प्रिंसिपल्स, सिंपल नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, SKOS, टेक्नोनॉमीज, फ्रोक्सोनॉमीज, वर्गीकरण में प्रवृत्तियाँ। थर्ड पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों में विकास, विषयों का मानचित्रण, DDC, UDC तथा CC। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट 4 की तरफ, नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रसूचीकरण, कैनन्स एवं प्रिंसिपल्स, केंद्रीयकृत एवं सहकारी प्रसूची, पुस्तकालय प्रसूचीकरण संहिताएं CCC तथा ACCR2। 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रंथात्मक अभिलेख, प्रारूप एवं वितरण के मानक, ISBD मार्क 21, CCF, RDF, FRBR और वेब फ्रेम। 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रंथात्मक सूचना विनिमय एवं संचार के लिए मानक, ISO 2709, Z39.50, Z39.71। इससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। 7th पॉइंट है दोस्तों मेटाडाटा के मानक, डबलिन कोर, मार्क 21, मैट्स, मोड्स, EAD। 8th पॉइंट है दोस्तों अनुक्रमणीकरण पद्धतियाँ एवं तकनीकें, निर्दिष्ट जैसे पूर्व समन्वित, पाश्चात्य समन्वित, व्युत्पन्न, आख्या आधारित शब्दावली और नियंत्रण। 9th पॉइंट है दोस्तों सारकरण, इसके प्रकार एवं दिशा निर्देश। 10th पॉइंट है दोस्तों सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली जैसे लक्षण, संघटक, मॉडल एवं मूल्यांकन। इकाई 6th की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रबंधन, इसमें है प्रिंसिपल्स, कार्य एवं विचारधाराएं। 2nd पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन, इसमें है पुस्तक चयन उपकरण तथा सिद्धांत, पुस्तकालय अधिग्रहण, तकनीकी क्रियाकरण, देय अदेय, पत्र पत्रिका नियंत्रण, रखरखाव तथा भंडार सत्यापन, परिरक्षण तथा संरक्षण, पुस्तकालय सामग्री को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों और उनके नियंत्रण हेतु उपाय। इससे जुड़े हुए प्रश्न यूनिट
सेकंड जो है इकाई 6 की यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक, उसमें विशेष रूप से पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मानव संसाधन प्रबंधन। इसमें है इसके नियोजन, इसके कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण, कार्य मूल्यांकन, चयन, भर्ती, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण एवं विकास, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, स्टाफ मैनुअल्स। इससे जुड़े हुए प्रश्न मानव संसाधन प्रबंधन टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक 4 की, पुस्तकालयों में वित्तीय प्रबंधन, जैसे वित्तीय स्रोत, संसाधन जुटाना, बजट बनाने की विधियां, लागत प्रभाविता और लागत लाभ विश्लेषण, वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांख्यिकी, पुस्तकालय प्राधिकरण और समिति। 5th पॉइंट है दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SWOT SWOT, PEST PEST, PERT PERT, CPM। 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें है इसकी अवधारणाएं, प्रिंसिपल्स एवं तकनीकें, 6 सिग्मा, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र की सेवाओं का मूल्यांकन। 7th पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय भवन, फर्नीचर तथा उपस्कर, जैसे हरित पुस्तकालय भवन, इंफॉर्मेशन कॉमन्स, मेकर्स स्पेस, सुरक्षा और बचाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8th पॉइंट की तरफ, प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MBO, परिवर्तन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, संकट प्रबंधन। बढ़ते हैं दोस्तों 9th पॉइंट की तरफ, जो है ज्ञान प्रबंधन, प्रिंसिपल्स, इसके उपकरण, संगठन एवं आर्किटेक्चर। 10th पॉइंट है दोस्तों पुस्तकालय उत्पादन, पुस्तकालय उत्पादकों और सेवाओं का विपणन, इसकी योजना, इसके शोध, कार्यनीतियाँ, मिक्स, खंडीकरण, कीमत निर्धारण तथा विज्ञापन एवं प्रबंधन परामर्श सेवा। इकाई 7th की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, इंटरनेट से जुड़ी हुई और डाटा सिक्योरिटी से जुड़ी हुई और इंटरनेट में यूज़ होने वाले वेब ब्राउज़र्स और संचार नीति से जुड़ी हुई। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सांप्रतिक प्रतिनिधित्व, ASCII और यूनिकोड, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, भंडारण युक्ति साधन, निवेश और निर्गत युक्ति साधन। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सॉफ्टवेयर के प्रकार, जैसे हैं प्रणाली सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषाएं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रक्रियात्मक, हाई लेवल, स्क्रिप्टिंग और वेब भाषाएं। फोर्थ है दोस्तों दूर संचार, प्रेषण, चैनल, मोड तथा मीडिया, ISDN, PSDN, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, मानक और प्रोटोकॉल। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों बेतार संचार, जैसे मीडिया, वाईफाई, लाईफाई, उपग्रह संचार और मोबाइल संचार। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे टोपोलॉजी, नेटवर्क के प्रकार, LAN LAN, MAN MAN, WAN WAN। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों इंटरनेट, इससे जुड़े हुए प्रश्न इस यूनिट में विशेष रूप से पूछे जाते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र क्या होता है, www वर्ल्ड वाइड वेब। यह बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट में काफ़ी पूछे जाते हैं और हाई लेवल की तैयारी करने के कारण स्टूडेंट्स इन नॉर्मल क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। इसलिए
आप नॉर्मल, स्मार्ट और हाई तीनों प्रकार की स्टडी एक साथ करेंगे तभी आप यूजीसी नेट को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ईमेल, सर्च इंजन, मेटा तथा एंटिटी सर्च इंजन। 8th पॉइंट है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल तथा मानक, HTTP, SHTTP, FTP, SMTP, TCP, IP, URI एंड URL। 9th पॉइंट है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट, हाइपरमीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज। दोस्तों एक बात और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, इकाई 7th में ज़्यादातर प्रश्न फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस यूनिट में फुल फॉर्म एवं शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस का विशेष रूप से ध्यान देना होगा और उन्हें पढ़ना होगा। 10th पॉइंट है दोस्तों डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, कूट लेखन की तकनीकें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट 8th की तरफ, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इसके क्षेत्र, इसके नियोजन, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का चयन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, और पुस्तकालय स्वचालन के लिए मानक। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों बारकोड, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, लक्षण एवं अनुप्रयोग। थर्ड पॉइंट है दोस्तों डिजिटलीकरण, इसमें है योजना बनाना, सामग्री का चयन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसकी प्रक्रिया और इसके मुद्दे। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों डिजिटल पुस्तकालय, इसका उद्भव, अभिलक्षण, प्रकार, आर्किटेक्चर, मानक फॉर्मेट्स और प्रोटोकॉल्स, DOI। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों डिजिटल परिरक्षण, इसकी आवश्यकता, इसके उद्देश्य, इसके मानक, इसकी विधियाँ, इसकी तकनीकें, इसके परियोजनाएं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों डिजिटल पुस्तकालय की पहल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट है 7 संस्थानिक रिपोजिटरी, इसकी आवश्यकता, इसके उद्देश्य, इसके प्रकार तथा उपकरण। भारत में संस्थानिक रिपोजिटरीज है ROAR, DOAR, SHARPA, ROMIO। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि इस यूनिट में जो यूनिट 7th और जो यूनिट 8th है उनमें स्पेशली शॉर्ट फॉर्म एवं फुल फॉर्म के क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट 8 की तरफ, जो है अंतर्वस्तु प्रबंधन प्रणालियाँ, जैसे आर्किटेक्चर, डाटा एकीकरण, CMS सॉफ्टवेयर, इसके चयन, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन। 9th पॉइंट है दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग, जैसे पुस्तकालय में एक्सपर्ट सिस्टम और रोबोटिक्स, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स, क्लाउड, SMAC एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। 10th पॉइंट है दोस्तों ऑन्टोलॉजी उपकरण, जैसे RDF, RDFS, पोटेजी, सेमेंटिक वेब, लिंक्ड डाटा, बिग डाटा, डाटा माइनिंग एंड डाटा हार्वेस्टिंग। इकाई 9th की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है शोध, संकल्पना, इसके उद्देश्य, इसके कार्य, इसके विषय क्षेत्र तथा आचार नीति, और शोध के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों मौलिक तथा अनुपयुक्त, अंतर्विषयक तथा बहुविषयक। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों शोध पद्धतियाँ, जैसे ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोग एवं प्रायोगिक तथा डेल्फी।
थर्ड पॉइंट है दोस्तों शोध अभिकल्प। इसमें है शोध समस्या का चयन, साहित्य समीक्षा, शोध समस्या का निरूपण, प्रकल्पना, इसका निरूपण, प्रकार तथा जांच और इसकी प्रतिचयन की तकनीकें। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों डाटा संग्रहण की पद्धतियाँ, इसकी प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, पुस्तकालय अभिलेख, स्केल्स और जांच सूची। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों डाटा विश्लेषण एवं विवेचन, डाटा का प्रस्तुतिकरण एवं सांख्यिकीय विविधियाँ एवं इसकी तकनीकें। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों सांख्यिकीय पैकेज, जिसमें है स्प्रेडशीट, एनपीएसएस, बिबेक्सेल, आर स्टैटिस्टिक्स। इससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। सेवंथ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो है शोध प्रतिवेदन, लेखन तथा उद्धरण के उपकरण। इसमें है इसकी संरचना, इसकी शैली, अंतर्वस्तु, दिशा निर्देश, स्टाइल मैनुअल्स, ऑनलाइन साइटेशन, टूल्स, रेफरेंस, स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स और इसमें है साहित्यिक चोरी निरोधी उपकरण, शोध प्रतिवेदन का मूल्यांकन। एट्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों LIS में मैट्रिक अध्ययन, बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स एंड अल्ट्रामेट्रिक्स। नाइन्थ की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इम्पैक्ट फीचर्स जैसे पत्र पत्रिका, स्थानिक और लेखक, H इंडेक्स, G इंडेक्स, I10 इंडेक्स। टेंथ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शोध में प्रवृत्तियाँ। यह है दोस्तों इकाई 9th के टोटल 10 टॉपिक्स। अब हम बढ़ते हैं इकाई 10th की तरफ जो है पेपर 2nd की अंतिम इकाई, और इस इकाई में भी होंगे 10 टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली। सेकंड है सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली। थर्ड है विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली। फोर्थ है दोस्तों स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली, कॉर्पोरेट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली, कृषि पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट 7 की तरफ जो है इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली, अभिलेखागार, संग्रहालय तथा प्राच्य विद्या पुस्तकालय। 9th पॉइंट है दोस्तों सामुदायिक सूचना प्रणाली एवं अंतिम है अन्यथा योग्य व्यक्तियों तथा बच्चों और महिलाओं के लिए सूचना सेवाएं और प्रणालियां। दोस्तों यह है विस्तृत सिलेबस जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक इसके टॉपिक्स, इसके सब टॉपिक्स हिंदी भाषा में हिंदी स्टूडेंट्स के लिए विस्तार पूर्वक बताए हैं, जो आपको आपके आने वाले आगामी 2025 में होने वाले UGC नेट एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसके हर सेकंड की क्लिप को मिस मत करना। दोस्तों आगामी कुछ दिनों में मैं एग्ज़ाम सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वजह से आपको फुल सिलेबस अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपके एग्ज़ाम UGC नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और चांसेस बढ़ा सकते हैं UGC नेट को क्लियर करने का। तो दोस्तों ये था सिलेबस का एकदम 360 डिग्री व्यू। उम्मीद है अब आपको
क्लियरिटी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यह वीडियो देखकर। याद रखो दोस्तों, सिलेबस पढ़ो स्मार्टली, रिवीजन करो टाइमली और बिलीव करो ब्लाइंडली अपने आप पर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, जिसमें हर क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो आप इसके आगे वाले वीडियो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में है उसमें भी देख सकते हैं। और मैं आपको अभी भी संक्षिप्त में बता देता हूं कि यूजीसी नेट में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट एवं किसी भी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों, आप एग्जाम को अच्छे से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अच्छे से टैकल करें और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ कर ना आए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी इसलिए हम क्वेश्चन ही अटेंड ना करें। और कभी कभार जो क्वेश्चन हमें आते हैं और उसके अलावा हम क्वेश्चन जिन्हें छोड़ देते हैं, अगर हम गैस वर्क भी करें तो कभी कभार हमारा क्वेश्चन राइट हो सकता है और हमें मेरिट क्लियर करवा सकता है। दोस्तों, यूजीसी नेट का सिलेबस समझ आ गया तो आप 70% एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर लोगे। ये सिलेबस आपको सीधा सिलेक्शन तक ले जा सकता है, इसलिए इस वीडियो की 1 सेकंड की क्लिप को भी मिस मत करना। दोस्तों, इस बार का कंपटीशन हाई है, पर स्ट्रेटजी सही होगी तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी तभी सही होगी जब आप लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल यूट्यूब चैनल के हर वीडियो को अच्छे से और पूर्ण गहनता से देखेंगे। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी प्लस सिलेबस अंडरस्टैंडिंग ही श्योर सक्सेस तक ले जाती है। दोस्तों, यह सिलेबस बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे भी टारगेटेड स्टडी करते हैं तो 60 to 70% सिलेबस 45 डेज में ही कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिटेल्ड स्टडी प्लान और सिलेबस की पीडीएफ, बुक लिस्ट और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कंटेंट आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी हुई अपडेट्स रियल टाइम में मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए मॉक टेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, सो स्टे ट्यून्ड। जो एग्ज़ाम सीरीज में लेकर आऊँगा वह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप रेडी हो इस सफ़र को सीरियसली लेने में तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम यूजीसी नेट रेडी और सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपकी प्रिपरेशन को रॉकेट की रफ्तार देने वाले हैं।
तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ में। इसी के साथ दोस्तों चलते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।